दोस्तों, आज के वीडियो में डीप वर्क बुक समरी के माध्यम से हम आपको डीप वर्क बुक के बारे में बताने वाले हैं। यह किताब स्टूडेंट्स को जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि इस किताब में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि आप अपना ध्यान किस प्रकार पढ़ाई पर केंद्रित करेंगे। यह किताब उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो अपनी नशे की आदत से परेशान है, जिसके कारण उनका मन किसी काम में नहीं लगता और यदि मन लगाने की कोशिश भी करते हैं तो उसमें असफल हो जाते हैं। इस पुस्तक को सुनने के बाद आप अपने मन को किसी भी काम पर केंद्रित कर पाएंगे और आप अपने जीवन में आने वाले डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हैं। डीप वर्क बुक के लेखक कॉल न्यूपोर्ट जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर होने के साथ साथ वे एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं। उन्होंने अपने करियर में डीप वर्क बुक के अलावा और भी कई किताबें लिखी हैं। उनकी किताब डिजिटल मिनिमलिज्म न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर रह चुकी है। कॉल न्यूपोर्ट अब तक कुल 7 किताबें लिख चुके हैं। डीप वर्क बुक का अब तक 40 से भी ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। डीप वर्क बुक के मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले ये समझते हैं कि आखिर डीप वर्क बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए। अब हम आपके साथ डीप वर्क बुक समरी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इस किताब में क्या क्या चीजें लेखक के द्वारा लिखी गई हैं जो आपको जरूर सुननी चाहिए। आइए जानते हैं डीप वर्क क्या है। दोस्तों, इंसान काम को 2 तरह से करता है। शैलो वर्क, गहनता से न किया जाने वाला काम। डीप वर्क, गहनता से किया गया काम। शैलो वर्क, ये ऐसा काम जिसे करते समय इंसान अपना पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित न करके अन्य चीजों में लगता है, जैसे मेल चेक करना, सोशल मीडिया का प्रयोग करना, मैसेज का रिप्लाई करना या फिर एक साथ कई सारे काम करना, मल्टीटास्किंग आदि। डीप वर्क, किसी काम को किसी निश्चित समय पर पूरे ध्यान से करना, यानी काम को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन तब तक करते रहना जब तक कि वह काम पूरा ना हो जाए। काम करने की इस तकनीक को ही डीप वर्क कहा जाता है। जिस इंसान में डीप वर्क क्वालिटी विकसित हो जाती है वह इंसान जीवन के हर मुकाम पर सफल होता, क्योंकि अगर आप कोई भी काम फोकस के साथ करते हैं तो उस काम में सफल होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, आज हम सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और वहां पर कई बार हम इतना ज्यादा खो जाते हैं कि कई इंपॉर्टेंट काम छोड़ देते हैं। इस आदत को बदलने के लिए हमें डीप वर्क की प्रैक्टिस रेगुलर करनी होगी, तभी हम इस बैड हैबिट को छोड़ पाएंगे। जब आपके अंदर डीप वर्क स्किल विकसित हो जाएगी तो आप इसके माध्यम से क्रिएटिव और पॉजिटिव चीज अपने जीवन में कर पाएंगे। डीप वर्क क्यों जरूरी है? किसी भी काम को अगर आप समय अवधि के अनुरूप पूरा करना चाहते हैं तो आपके अंदर डीप वर्क का होना आवश्यक है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कोई भी काम अगर आप केंद्रित और सुनियोजित तरीके से करेंगे तो उस काम में सफलता आपको आसानी से प्राप्त होगी। इसलिए आज की दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे लोग हैं जो किसी भी काम को काफी फोकस के साथ करते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो किसी भी काम को फोकस के साथ नहीं करते हैं बल्कि मजाकिया अंदाज में काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर, कोई छात्र अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसका ध्यान केवल परीक्षा के ऊपर है तो उसे एग्जाम में सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ एक छात्र है जो पढ़ाई भी कर रहा है और साथ में मोबाइल पर सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा है। ऐसे छात्र अपने पढ़ाई के प्रति फोकस नहीं रखते हैं, जिसके कारण उन्हें एग्जाम में सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हमारा किसी भी काम में डीप फोकस होना आवश्यक है। डीप वर्क के फायदे: एक समय में एक ही काम करने से प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों ही बेहतर हो जाती है। आप अपने काम करने की क्षमता का 100% प्रयोग कर पाते हैं। आपके अंदर हाई परफॉर्मर बनने के गुण विकसित हो जाते हैं। काम में किसी प्रकार की बाधा न होने से आप उस काम को काफी कम समय में समाप्त कर सकते हैं। आप नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई, एग्जाम आदि यानी सभी कामों में डीप वर्क उपयोग कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रैक्शन प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े दुश्मन। कई लोगों को लगता है कि वह एक साथ कई कामों को करके अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि उनकी यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप एक समय में एक ही काम करेंगे तो आप उस काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। इस विषय में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की बिजनेस प्रोफेसर सूफी रॉय ने इस विषय पर एक रिसर्च किया है और इस रिसर्च के माध्यम से उन्होंने पाया है कि जब कोई व्यक्ति एक साथ 2 काम करता है तो उसका फोकस पहले काम में ज्यादा और दूसरे में काम में कम होता है, जिसके कारण वह दोनों ही कामों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। आसान शब्दों में कहें तो वह दोनों काम में असफल साबित होता है। इसलिए प्रोफेसर सूफी रॉय का कहना है कि व्यक्ति को एक समय केवल एक काम पर ही फोकस करना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो वह उस काम में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा नहीं है
और ना ही हर समय इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड रहना अच्छा है। यानी लेखक का कहना है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा एक्टिव ना रहे हैं, इससे आपका फोकस आपके जरूरी कामों पर कम हो सकता है। 2021 में एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि 60% से अधिक कर्मचारी अपने काम को पूरा करने के लिए ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और कई लोग इंटरनेट सर्फिंग और 30% लोग पढ़ने में अपना समय व्यतीत करते हैं। उनको लगता है कि वह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यह उनके समय की बर्बादी है। इसके कारण हम अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रख नहीं कर पाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि जीवन की कई अहम जगहों पर हम असफल साबित हो जाते हैं। डीप वर्क को कैसे अचीव करेंगे? मोनास्टिक अप्रोच। मोनेस्टिक का मतलब होता है मठवासी दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत आपको एकांत में रहना पड़ता है ताकि कोई भी आपको अपनी तरफ आकर्षित ना कर सके। आसान शब्दों में कहे तो इस पद्धति का इस्तेमाल साधु संत करते हैं जो एकांतवास में रहना पसंद करते हैं। बाइमोडल अप्रोच। इस पद्धति में आपको लंबे समय तक अकेले रहकर अपने सभी प्रमुख कामों को पूरा किया जाता है और जो समय आपके पास बचता है उसका यूज आप बाकी कामों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। रिथमिक अप्रोच। इसके अंतर्गत आप किसी भी काम को करने का एक विशेष समय का निर्धारण करेंगे और उस काम को उसी समय में करेंगे। यह हैबिट आपको अपने अंदर विकसित करनी होगी। इसके लिए आप अपने घर में कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके सभी कामों को समय पर पूरा करने की याद दिलाता है। जर्नलिस्टिक अप्रोच। जर्नलिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत आपको कोई भी डीप वर्क करने के लिए अपने दैनिक दिनचर्या में एक ऐसा फ्री टाइम निर्धारित करना होगा जिसके अंतर्गत आपको दूसरे कई महत्वपूर्ण काम पूरे कर लेने होंगे। इस हैबिट का प्रयोग आप नियमित रूप से करेंगे तभी जाकर आपके सभी काम पूरे हो पाएंगे। इसमें एक बात का आप अवश्य ध्यान रखेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरे फोकस के साथ करें। इस काम करने के दौरान बीच में कोई भी दूसरा काम ना करें। इसी को डीप वर्क कहा जाता है। डीप वर्क करने के लिए जरूरी नियम क्या है? डीप वर्क की अगर आप नियमित प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको इसके नियमों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, तभी आप अपने अंदर डीप वर्क क्वालिटी डेवलप कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं डीप वर्क करने के जरूरी नियमों के बारे में। सही जगह का चयन करें। हम आपको बता दें कि अगर आप डीप वर्क की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको ऐसी जगह का चयन करना होगा जहां पर शोरगुल ना हो ताकि आप फोकस होकर अपने काम को पूरा कर सकें। उदाहरण के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने पढ़ाई वाले कमरे के आसपास डू नॉट डिस्टर्ब का एक स्टिकर लगा सकते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति आपको परेशान ना करे। इसके अलावा आप चाहे तो लाइब्रेरी और पुस्तकालय में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि वहां एकांतवास रहता है। आसान भाषा में समझे तो डीप वर्क को आप अपने अंदर तभी आत्मसात कर पाएंगे जब आप इसका अभ्यास सही जगह पर करेंगे। हैरी पॉटर के बारे में कहा जाता है कि इसके लेखक ने इसका आखिरी चैप्टर होटल पर लिखा था ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें क्योंकि सोशल मीडिया की आदत सबसे खराब होती है, जिसके कारण आपका ध्यान काम पर न होकर हमेशा सोशल मीडिया पर रहेगा और अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप जीवन में के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। सोशल मीडिया से दूर जाने के लिए आप डीप वर्क का नियमित अभ्यास करें क्योंकि इसके माध्यम से ही आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की आदत से बच पाएंगे। प्रोडक्टिव मेडिटेशन। प्रोडक्टिव मेडिटेशन इसका मतलब होता है कि आप इसके अंतर्गत ऐसे काम करेंगे जिन कामों को करना आपके लिए आवश्यक है और साथ में इससे आपको कई प्रकार के फायदे होंगे जैसे चलना, दौड़ना, खाना और गाड़ी चलाना इत्यादि। प्रोडक्टिव मेडिटेशन उपयोगी है। यह आपके दिमाग को फिर से रिफ्रेश करके आपको फोकस करने में मदद कर सकता है। इसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या लक्ष्य हैं और उन लक्ष्यों को कैसे पूरा किया जा सकता है। आप लोगों को मालूम है कि आज हर एक इंसान सोशल मीडिया का गुलाम है। वह अधिकांश समय सोशल मीडिया पर बातचीत करता है। ऐसे में अगर आप भी सोशल मीडिया पर बेकार की बातें जानने के लिए अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं तो आपको अपनी इस आदत को आज ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अपने काम पर फोकस नहीं रहेगा और जीवन के हर क्षेत्र में आप सफल साबित होंगे। सोशल मीडिया की इस आदत को छुड़ाने के लिए कोल्ड टर्की मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप 30 दिनों तक सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखेंगे और केवल अपना ध्यान सिर्फ अपने काम पर केंद्रित करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो सोशल मीडिया के नशे से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद आप अपने जीवन का विश्लेषण करेंगे कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे तो जीवन कैसा रहता था और जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। ऐसा करने से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। व्यस्त रहना बंद करें। निस्संदेह गहरा जीवन हर किसी के लिए नहीं है।
इसके लिए कड़ी मेहनत और अपनी आदतों में भारी बदलाव की जरूरत है। कई लोगों के लिए त्वरित ईमेल संदेश और सोशल मीडिया पोस्टिंग की कृत्रिम व्यस्तता में एक आराम है, लेकिन साथ ही गहन जीवन की मांग है कि आप उसमें से बहुत कुछ पीछे छोड़ दें। आप जिन सर्वोत्तम चीजों का उत्पादन करने में सक्षम हैं, उन्हें उत्पादित करने के किसी भी प्रयास को लेकर एक बेचैनी भी है, क्योंकि यह आपको इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि आपका सर्वश्रेष्ठ अभी तक उतना अच्छा नहीं है। न्यूपोर्ट उत्पादकता और अर्थ से समृद्ध जीवन का वर्णन करता है। इस जीवन का मार्ग गहन कार्य में संलग्न होना, आपके दिमाग को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने की अनुमति देना और आपकी सुख सुविधाओं और भय पर काबू पाना है। यह पूर्णतः संभव है। एक बार शुरू करने के बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। डीप वर्क स्केड्यूल बनाएं। अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए आपको अपने काम और फ्री समय दोनों का टाइम शेड्यूल बनाना होगा ताकि आप अपनी ऊर्जा को बचा सके। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अगर हम कहीं पर काम कर रहे हैं तो हमको निश्चित समय पर अपने ऑफिस जाना होगा और वहां पर जितने भी काम हैं उन्हें पूरा करने के बाद हम अपने घर वापस आते हैं। घर आने के बाद हमें कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन हम उस वक्त का इस्तेमाल टीवी देखने, मोबाइल चलाने या इसी तरह की अन्य चीजों के लिए करते हैं और फिर देर रात हम सोते हैं और सुबह उठने के बाद हम अपने आप को ऊर्जाहीन महसूस करते हैं। इसलिए आपको इन सभी आदतों को सुधारना होगा और ऑफिस से घर आने के बाद जो भी आवश्यक चीजें सिर्फ उन्हें करना होगा और ठीक समय पर खाना खाकर सोना होगा, ताकि जब आप सुबह उठें तो आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करें। इसलिए प्रत्येक वर्क का शेड्यूल बनाना आवश्यक है और अगर आप शेड्यूल अनुरूप काम करेंगे तो आपके सभी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। आज के इस युग में अगर आप किसी काम को डीपली नहीं करेंगे तो आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक आपका फोकस एक काम पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं होगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि एक समय में आप केवल एक ही काम करें। अगर आप मल्टीटास्किंग काम कर रहे हैं तो आपको सभी कामों में असफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, आपको ये बुक कैसी लगी और आप कौन सी बुक सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट जरूर बताएं। धन्यवाद।